हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम होगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से यूपीएससी सी सेट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इस पूरे टॉपिक को 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज ये पार्ट 1 है। एक खास कंसेप्ट आज डिस्कस होगा, कल की वीडियो में दूसरे कंसेप्ट डिस्कस होंगे और फिर तीसरे पार्ट के अंदर अलग टाइप के कंटेंट डिस्कस होगा। तो आप तीनों के तीनों पार्ट को देखिएगा और कंप्लीट टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ये यूपीएससी सीसेट की हमारी खास सीरीज है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लगातार आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वांट का ये 29वां लेक्चर है आज। इससे पहले 28 लेक्चर आ चुके हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है मैथ्स की, वहां जाओ, सारे लेक्चर देखो, खूब सारी प्रैक्टिस करो। यूपीएससी सीसेट आपके लिए आसान होगा एक दिन जरूर। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक यूपीएससी सीसेट एस्पिरेंट के लिए ऐसी गाइड बुक है, अगर आप इसको एक बार पढ़ते हैं तो यूपीएससी सीसेट को लेकर के आपका कोई भी डाउट होगा वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, सब कुछ आपको इस गाइड बुक में मिलता है और ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लेनी है। बहुत फायदेमंद है, एक बार जरूर पढ़िएगा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं सेशन को। तो मैंने कहा कि हम कोई भी टॉपिक जब भी पढ़ते हैं तो बहुत बेसिक से पढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास भी बहुत बेसिक से ही स्टार्ट होगी। तो पहले बेसिक चीजों को समझेंगे, एक खास कंसेप्ट बताऊंगा और उसी पे आज के सारे क्वेश्चन होंगे 1 बाय 1, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी है कि टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर किन चीजों का महत्व है, इन टर्म्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू होता है किसके, टाइम इनटू स्पीड के, ठीक है। अब डिस्टेंस का मतलब क्या, दूरी, ये आप सभी जानते हैं। टाइम का मतलब क्या, समय, और स्पीड का मतलब क्या, चाल, ठीक है। तो नॉर्मली जो टाइम होता है, टाइम तो टाइम ही होता है। टाइम आपने देखा होगा किन यूनिट्स में हो सकता है, सेकंड्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, ठीक है। टाइम आपका आवर्स में हो सकता है, टाइम आपका डेज में हो सकता है, टाइम आपका वीक, मंथ, ईयर्स, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। किसी निश्चित टाइम में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब यह है कि इसे 1 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। मैंने बोला 20 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ठीक है। यह मतलब होता है किसका, स्पीड का। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि यूनिट सेम का यूज करना है। जब भी आप डिस्टेंस निकाल लें तो टाइम और स्पीड सेम यूनिट में होनी चाहिए। जैसे अगर यहां टाइम सेकंड्स में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर टाइम मिनट में है तो स्पीड मीटर पर मिनट, ठीक है, या किलोमीटर पर मिनट। यानी कि ये जो यूनिट है ये इसके साथ मैच करनी चाहिए। अगर आवर्स में है तो किलोमीटर पर आवर्स में हो स्पीड। तो ये हमेशा मैच करनी जरूरी है, ठीक है। ध्यान रहेगा सबको, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आपको टाइम निकालना होगा, देखो तीनों में से 2 चीजें आपके पास होनी जरूरी है। तीसरी चीज आप तभी निकाल सकते हैं जब तीनों में से 2 पता होंगी, है ना। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आपके पास डिस्टेंस और स्पीड होनी चाहिए। तो आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो आपका टाइम आ जाएगा। कभी आपको अगर स्पीड निकालनी है तो आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमेशा स्पीड आ जाएगी, है ना। तो बेसिक चीजें हैं, इनका ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाई। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको सिर्फ डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 6 घंटे में तो कितना हो गया, 360 किलोमीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया एक आदमी 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में
कितना टाइम लेगा अगर उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए और स्पीड होनी चाहिए। तो डिस्टेंस है 480, स्पीड है 80 की, तो जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आवर्स, है ना। तो मतलब बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। अगर आपको ये पता होगा तो आप बहुत आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक है, इसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते क्वेश्चंस को, ठीक है जी। चलो इसके बाद आज की क्लास में क्या खास होगा, ठीक है। ये बेसिक बातें तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक और खास कंसेप्ट यूज होगा। वो खास कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। कंसेप्ट है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर दो पर्सन है ए और बी, अगर उनकी स्पीड में रेशियो x रेशियो y है, तो जाहिर तौर पे उनके टाइम में जो रेशियो होगा वो उल्टा होगा, दैट इज y रेशियो x, है ना। आप एग्जांपल ले लो कि दोनों को 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है और दोनों के लिए सेम दूरी है 480 किलोमीटर 480। अगर ए की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों के बीच में टाइम कितना लगेगा भाई? 480 डिवाइड बाई 80। तो ए को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा 6 आवर्स, बी को लगेगा 480 बाई 60, यानी कितना? 8 आवर्स। तो अगर दोनों की स्पीड में रेशियो बनाऊं, 20 से कैंसिल करोगे तो 4:3, और ये 6 है ये 8, 2 से डिवाइड हो गया, तो दोनों के टाइम में रेशियो 3:4 हो गया कि नहीं हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर कोई तेज चलेगा तो उसे समय कम लगेगा, अगर कोई धीरे चलेगा स्पीड कम होगी तो उसे समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तेज गति से दौड़ोगे स्पीड कम, मतलब टाइम कम लगेगा, स्लो दौड़ोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बता रहा हूं, बहुत काम के हैं, बहुत काम के हैं, ठीक है। क्या है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, क्या हो? डिस्टेंस कांस्टेंट हो, इनका यूज पक्का करना, है ना। एक ही फॉर्मूले से पूरी कहानी बन जाएगी। और 2 स्पीड्स आर गिवन, 2 स्पीड्स गिवन है, 2 स्पीड्स आर गिवन, तो हमेशा या तो टोटल टाइम गिवन होगा, टोटल टाइम, या डिफरेंस बिटवीन टाइम गिवन होगा, डिफरेंस बिटवीन टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर टोटल टाइम गिवन है तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड्स इनटू टोटल टाइम, ठीक है। हमेशा ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और अगर कभी भी डिफरेंस बिटवीन टाइम गिवन होगा तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स और इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? अगर आपको टोटल टाइम दिया है तो आप यहां सम ऑफ स्पीड लेंगे, यहां टोटल टाइम, यहां हमेशा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड रहेगा। सेम यहां अगर डिफरेंस बिटवीन टाइम दिया गया है तो डिस्टेंस के लिए आप प्रोडक्ट ऑफ स्पीड या डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ टाइम, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। कहां यूज होगा थोड़ा ये भी तो समझना जरूरी है ना। जैसे मैं कहूं कि एक पर्सन है, 2 पर्सन है, सपोज ये ए जगह है, ये बी है। एक पर्सन यहां से यहां गया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। दूसरा पर्सन भी यहां से यहां गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दोनों को टोटल 28 आवर्स लगे। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है? तो यहां वैल्यू पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 80 इंटू 60, यहां 80 इंटू 60, और डिवाइड बाय सम का स्पीड का सम 80 प्लस 60 140, और इनटू कितना टाइम लगा है? 28 आवर्स। तो 0 से 0 कैंसिल, 24 से गया 2, तो 6 दूनी 12 8 96, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 960 किलोमीटर का होगा, ठीक है। बात समझ में आई? कितना डिस्टेंस होगा? 960 किलोमीटर का। तो इस तरीके से आपको चीजों को सोल्व करना है। आप निकाल के देख लो, 960 डिवाइड बाई 80 करोगे तो 12 घंटे लगेंगे, और 960 डिवाइड बाई 60 करोगे 16, 16 और 12 28। तो ऐसे जब भी चीजें गिवन होंगी ना तो इनका यूज करना है। अब पूरी कहानी का मैंने निचोड़ कर दिया यहाँ। एक तो आपको ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है
कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो इतनी कहानी आज की क्लास में बेसिक्स की थी, ये समझ में आ गया। इसके नोट्स बना लो, लिख लो, जब भी रिवीजन करना हो इन्हीं का रिवीजन करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। अब मैं ये उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, क्या है, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1078 किलोमीटर इन 14 आवर्स, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। अब देखो बच्चे, हमें स्पीड बतानी है। ठीक है, स्पीड के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, तो यहां जो डिस्टेंस है वो 1078 किलोमीटर का है और टाइम है 14 आवर। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो 14 7 जा 98, फिर 9 बचेगा, फिर 98 बन गया तो 7, तो जो स्पीड होगी वो 77 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सवालों से हमने शुरुआत की है, धीरे धीरे हम लेवल बहुत बढ़ाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अ बस कवर्स 156 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक बस जो है वो 156 किलोमीटर 3 आवर में कवर करती है। तो बस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 156 किलोमीटर का, टाइम कितना लिया, 3 आवर्स। आगे क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ ए कार इज 2.5 टाइम्स दैट ऑफ द स्पीड ऑफ बस। अब एक कार है और इस कार की जो स्पीड है वो 2.5 टाइम है स्पीड ऑफ बस। ठीक है, जो बस की स्पीड है उसका 2.5 टाइम है। आगे कह रहा है हाउ मच टाइम विल द कार टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 780 किलोमीटर। तो अगर कार को डिस्टेंस ट्रेवल करना हो 780 किलोमीटर तो बताओ इसे कितना टाइम लगेगा। अब जब तक हमारे पास स्पीड नहीं होगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो पहले यहां बस की स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो बस की स्पीड क्या होगी भाई, बस ट्रेवल कर रही है 156, कितने टाइम में, 3 आवर्स में। तो बस की स्पीड होगी 52 किलोमीटर पर आवर। तो अगर बस की स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर तो यहां पे कार की स्पीड क्या होगी, 2.5 टाइम ऑफ 52। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 52 दूनी 104 और 26, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, कितना, प्रति घंटा। तो डिस्टेंस कितना है, 780। ठीक है भाई, तो टाइम कितना लगेगा कार को, 780 डिवाइड बाय 130, तो ये गया 6 से, तो कार को लगेंगे 6 आवर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। बात समझ पा रहे हो, बहुत बेसिक, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा थोड़ा लेवल चेंज करते रहेंगे, है ना। देखो क्या है, ए मैन कवर्स 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स 15 आवर इन द टोटल जर्नी। पूरी यात्रा करने में 15 घंटे लगे, तो द डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी इज। ठीक है, अब द डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी इज। अब देखो उसने 1/4 पार्ट, ठीक है, हमें नहीं पता किस स्पीड से ट्रेवल किया है, 20 किलोमीटर पर आवर से, और जितना भी रिमेनिंग डिस्टेंस है रिमेनिंग वो उसने ट्रेवल किया है 30 किलोमीटर पर आवर से, और पूरी यात्रा में उसे 15 घंटे लगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ टोटल टाइम गिवन है, तो क्या जो फॉर्मूले आपने बताए थे उनका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो उन फॉर्मूलाज का यूज नहीं कर सकते आप। तो फिर क्या करें, तो फिर डिस्टेंस एज्यूम कर लो, लेट मेरा डिस्टेंस जो है वो कितना लूं मैं, इन सब की मल्टीपल वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लो। मान लीजिए मेरा डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, 600। 600 नहीं लेना, और मल्टीपल वैल्यू ले लो कोई जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। मान लीजिए 1200 किलोमीटर है अपनी तरफ से, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन आसान बनानी है। एक्स लेके कर लो, वाई लेके कर लो, तब भी वैसे ही होगा, बट कैलकुलेशन इजी बनानी है तो कोई वैल्यू ऐसी सोचो जो बहुत आराम से कट जाए। अब इसका कंडीशन क्या है कि इसका 1/4, इसका 1/4 कितना होगा, 300 किलोमीटर।
अब इसमें उसकी स्पीड है 20, तो अगर 300 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाए तो उसे 15 घंटे लगेंगे। अब रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया 900 किलोमीटर, ठीक है, और इसमें स्पीड है 30, तो 900 बाय 30, तो इसमें लगेंगे 30 आवर्स। तो उसे टोटल 30 और 15 45 आवर्स लगते हैं, ठीक है। कब, जब वो गया 1200 किलोमीटर, तो उसे 15 घंटे लगेंगे। कब, जब वो जाएगा 1200 बटे 45 गुना 15, तो 15 से गया 3, 3 से गया 400, तो जब वो 400 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो तब जाकर के ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। A man rode out a certain distance by train at the rate of 25 km an hour and walked back at the rate of 4 km per hour. The whole journey took 5 hours and 48 minutes. What distance did he ride? तो उसने कितना डिस्टेंस राइड किया। अब एक बात बताओ, एक आदमी यहां से यहां तक गया और वो जाते हुए ऐसे गया ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से गया और उसकी स्पीड है कितनी 25 किलोमीटर पर आवर। फिर वो यहां से यहां पैदल आया, ठीक है, और उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, और उसे दोनों में मिला करके 5 घंटे और 48 मिनट लगे, 48 मिनट। तो 5 घंटे 48 मिनट को पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो 548 बाई 60, 12 से गया 4, 12 से गया 5, तो ये हो गया 29 बाय 5 आवर्स, ठीक है भाई। तो ये अब यहां पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कौन सी वाली, कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई दोनों केस में। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है समान, जब जा रहा था तब भी वही है, आ रहा था तब भी वही है। टू स्पीड भी गिवन है, टू स्पीड आर गिवन, दोनों स्पीड भी गिवन है, ठीक है, और टोटल टाइम भी गिवन है। तो आप डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड्स इनटू टोटल टाइम, ठीक है, इनटू टोटल टाइम, तो आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, स्पीड कितनी है 25 इंटू 4, सम ऑफ स्पीड यानी 25 प्लस 4, और टाइम कितना है 29 बाय 5। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो ये 29 बनेगा और ये भी 29, ये 5 से गया 5, तो 5 इंटू 4, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का है 20 किलोमीटर का है, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा यहां ऑप्शन नंबर ए होगा। चीजों को ऐसे पकड़ना है, कोई ऐसे बताएगा नहीं, एग्जाम हॉल में बैठे हो आप और कान में आके फुसफुसा रहा है कि इसको ना ऐसे कर लो, नहीं, आपको घर से पकड़ बना के चलनी पड़ेगी, अच्छा पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा पढ़ोगे, कंसेप्चुअल पकड़ होगी, तो आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गलत नहीं होगा यार, ये सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब फिर से कंसेप्ट वही है, आप ये समझिएगा, वॉकिंग 3/4 of his usual speed, a person is 10 minutes late to his office, find his usual time to cover the distance। एक पर्सन जो है वो 10 मिनट लेट होता है अपने ऑफिस, कब, जब वो अपनी स्पीड को डिक्रीज करता है। तो बताइए कि फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। अब एक बात बताइए ना, कोई भी आदमी जाता तो एक ही ऑफिस होगा, वो यहां से यहां जाता है, ये इसका ऑफिस है, ठीक है, और ये इसका घर है, ये होम है। अब वो यहां से यहां गया, 3/4 का मतलब क्या है कि ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है और ये उसकी न्यू स्पीड है, ठीक है। वो कल गया 4 की स्पीड से, वो आज गया 3 की स्पीड से, तो कल तेज गति से चला था, वो आज स्लो गति से चला है। तो अगर वो तेज से जा रहा है और आज कम से जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसे टाइम ज्यादा लगेगा, और वो टाइम कितना है 10 मिनट। आप सिंपली यहां सोचो ना कि अगर उसकी स्पीड ओरिजिनली 4 थी और आज कितनी है 3, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो टाइम में रेशियो क्या होगा उल्टा, 3/4। तो वो कितना लेट हो रहा है, 3 से 4 हुआ तो 1, तो 1 की वैल्यू कितनी 10 मिनट, तो वो
10 मिनट लेट हो रहा है तो 1 की वैल्यू 10 मिनट, तो 3 की वैल्यू 30 मिनट, तो उसका जो यूजुअल टाइम है ऑफिस जाने में पहुंचने में वो 30 मिनट लगते हैं और आज उसे 40 मिनट लगे। ठीक है, तो फाइंड इज यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम इज 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपकी कहानी का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा मैं हमेशा वेरिएशंस डालता हूं क्वेश्चंस के अंदर, अलग अलग स्टाइल से पूछना, अलग अलग चीजें, लेकिन कंसेप्ट हमारा सेम होता है। ठीक है, और ये बहुत कम जगह मिलेगा आपको कि क्वेश्चंस में अलग अलग विभिन्नताएं हैं लेकिन कंसेप्ट वही चीजें चल रही है। अ चाइल्ड व्हाइल गोइंग टू स्कूल रिड्यूसेस हिज स्पीड टू 7/11 ऑफ हिज इनिशियल स्पीड एंड रीचेज इन 22 आवर्स। 7/11 का मतलब है कि अगर उस बच्चे की ओरिजिनल स्पीड 11 थी तो अब न्यू स्पीड 7 हो जाती है। ये स्पीड में रेशियो है, तो उनके टाइम में रेशियो क्या होगा, 7:11, उल्टा होगा। एंड रीचेज इन 22 आवर्स, तो अब उसे जो टाइम लगता है 22 आवर्स का लगता है, तो 11 की वैल्यू 22 आवर्स, तो इंटू 2 हुआ होगा, इधर भी इंटू 2 कर दो, तो उसे पहले 14 घंटे लगते थे, अब 22 आवर्स लगते हैं। तो वो कह रहा है कि if he had walked at his initial speed then how much time had he saved? अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से ही जाए तो कितने घंटे बच जाएंगे। तो भैया अब उसे 22 घंटे लगते हैं, पहले 14 लगते थे ओरिजिनल स्पीड से, तो कितने घंटे बचा लेगा, तो वो 8 घंटे सेव कर लेगा अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाए। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। 2 cars run to a place at the speed of 45 km/h and 60 km/h respectively. If the second car takes 5 hours less than the first for the journey, find the length of the journey. अब 2 कार हैं, दोनों को एक ही जगह पे जाना है, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है भाई। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। दोनों की स्पीड गिवन है, 2 स्पीड्स आर गिवन, दोनों की स्पीड गिवन है, बिल्कुल गिवन है। डिफरेंस बिटवीन टाइम भी गिवन है कि दोनों को लगने वाले समय में जो अंतर है वो कितना है, वो 5 घंटे का है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। जब डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन होगा तो डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो दोनों कार की स्पीड कितनी है, एक की 60 है, एक की 45। दोनों की स्पीड में डिफरेंस क्या, 60 - 45, और कितना टाइम लग रहा है, डिफरेंस कितना है टाइम में, 5 घंटे, तो इंटू 5। अब ये होगा 60 × 45 डिवाइड बाई 15 × 5, तो ये 5 से गया 3, ये 3 से गया 20, तो 20 × 45 दैट इज 900 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर होगा यहां पे वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखो ट्रिक तो मैं भी बता दूंगा, और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी ट्रिकें मुझे बहुत आती हैं, लेकिन अंतर क्या है, यूपीएससी डायरेक्ट उन ट्रिक पे सवाल नहीं पूछता कभी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, पेपर सीसेट का टफ आ रहा है, डायरेक्ट ट्रिक की नहीं होगा, कंसेप्चुअल ट्रिक है, कंसेप्चुअली उन ट्रिक्स में चेंज कर लो उनको। ठीक है, कंसेप्ट कोई ट्रिक में हो गया आसान। अब ये ट्रिक की तो है, और ये इससे ज्यादा क्या ट्रिक होगी, जब एक ही फॉर्मूले से 10 टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो क्या चाहिए हमें। और एग्जांपल ले लो, ये देखो क्या है, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर। एक आदमी, ये उसका घर है, ठीक है, ये हाउस है और ये ऑफिस है, एक सर्टेन डिस्टेंस है वो स्कूटर पे कवर करता है। हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 km/h, ही इज लेट बाय 10 मिनट। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है, सॉरी 10 मिनट। कितना लेट हो जाता है, 10 मिनट, 10 मिनट लेट। However, with a speed of 40 km/h, he reaches his office 5 minutes earlier. अगर वो 40 km/h की स्पीड से जाए तो 5 मिनट अर्ली पहुंचता है। तो बताइए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। एक बात बताओ, डिस्टेंस कांस्टेंट है,
कल गया था तब भी स्पीड वही थी, आज गया तब भी स्पीड वही है, समझ रहे हो। अब मैं मान के चलूं कि उसे ऑफिस पहुंचना होता है 9 बजे, ये उसका यूजुअल टाइम है। तो जिस दिन वो 30 की स्पीड से गया होगा, ऑफिस पहुंचा होगा 9:10 पे, क्योंकि 10 मिनट लेट हो गया। प्रैक्टिकली बनाओ ना, जिस दिन 40 की स्पीड से गया 5 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 8:45 पे, 55 पे सॉरी, ठीक है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, 2 स्पीड गिवन है, और टाइम का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितना है, इन दोनों टाइम का गैप कितना है, 15 मिनट। और 15 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 15/60, तो यानी 1/4 आवर्स, ठीक है भाई। तो अब डिस्टेंस क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, वही फॉर्मूला जो यहां यूज किया था, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो ये हो गया 40 इंटू 30 डिवाइड बाय 40 माइनस 30, 10 इंटू 1/4। तो ये कट गया 40 से, ये आ गया 30 किलोमीटर, ठीक है, ये आ गया 30 किलोमीटर। बात समझ में आई। तो मतलब कोई ज्यादा अंतर नहीं है चीजों में, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि एक ही कंसेप्ट दिमाग में घुसाओगे ना तो वो लंबे समय तक रहेगा। अब मल्टीपल क्वेरीज हैं, वो एक ही, अगर मैं कहूं कि कोई भी यार बीमारी है, अगर सबकी एक ही दवाई है तो याद रहता है उसका नाम। अब ये बुखार में ये लेनी है, वायरल कुछ और हो जाए ये लेनी है, पेट दर्द हो, ये सर दर्द हो, ये वो, तो नहीं याद रहती। लेकिन अगर ये पता है कि एक ही दवा है और वो ऐसे लगेगी, बस कंडीशन दर्द होना चाहिए, है ना, तो लगा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सवाल आप देखो फटाफट से। When a child goes to school at the speed of 5 किलोमीटर पर आवर, reaches 6 मिनट लेट, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 6 मिनट लेट होता है, ठीक है। एंड व्हेन ही गोज एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट अर्ली। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड स्कूल। अब देखो भैया, अगर स्कूल पहुंचने का समय है 9 AM का, ठीक है, तो 6 मिनट लेट पहुंचा होगा तो 9:06 पे, ठीक है भाई, 9:06 पे स्कूल पहुंचा होगा। फिर वो 6 मिनट अर्ली पहुंच गया तो मतलब 8:54 पे पहुंच गया होगा। तो दोनों टाइम में डिफरेंस कितना, 12 मिनट का। 12 मिनट में कितने आवर होते हैं, 12/60, तो 1/5 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो अब डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस यहां पे होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स 5 × 6 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अब ये 5 से 5 घट गया, ऊपर 6 नीचे 1, तो डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है कि नहीं, मैंने कुछ भी एक कंसेप्ट के अलावा कुछ यूज नहीं किया पूरी क्लास में, और क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कितने ले लिए, और मुश्किल नहीं क्या, ये देखो। अब इससे मुश्किल तो सवाल भी नहीं पूछेगा तुमसे। क्या है, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 715 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक कार है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 715 किलोमीटर, ठीक है। किस स्पीड से पता नहीं, मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, क्लियर है। कुछ टाइम लगा होगा, हम नहीं जानते। अब कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय दिस, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर यही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस किस स्पीड से कवर करे, 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से, ठीक है। तो यहां पे इससे 2 आवर लेस लगते हैं, 2 आवर लेस लगते हैं। तो व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। एक बात बताओ भैया, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड भी गिवन है 2, x और x + 10, डिफरेंस ऑफ टाइम भी गिवन है, तो डिस्टेंस बराबर किसके, तो डिस्टेंस बराबर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस कितना है यहां, 715 किलोमीटर। स्पीड क्या है, x और x + 10। स्पीड में डिफरेंस क्या है, 10 का। टाइम में डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स का। तो ये 2 से गया 5, ये बच गया कितना, x × x + 10 दैट इज इक्वल टू 5 × 715।
ठीक है। अब दो वैल्यू ऐसी सोचो ना जिनका डिफरेंस 10 आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लो। ये जो 715 है ये 5 से गया पहले, तो 1 4 3, फिर 11 से गया 13, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 11 55 और 5 इंटू 13 65। तो x की वैल्यू तो ये और x प्लस 10 की ये, हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो स्पीड ओरिजिनल कितनी लेके चले थे, x कितनी 55, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तरीका वही है, ये जोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, और एक सूत्र में बांध के पहुंचाना भी बहुत मुश्किल है आप तक, ठीक है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे से, उम्मीद करूंगा आपको पसंद भी आ रही होगी। तो आपको समझ में आ गया, ये सेम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, डिस्टेंस, बाकी सब चीजें सेम है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर देंगे, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे कमेंट करने से क्या हो जाएगा, मत करो, पेपर में भी मत टिक करके आना कुछ भी और बोल देना कि मेरे टिक करने से क्या होगा, है ना, इतना मत सोचा करो। एक टीचर के ऊपर अंधा विश्वास होना चाहिए, अगर वो अच्छा है तो, ऐसा नहीं कि कुछ भी, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं ये वो है तो इंश्योर करिए, बताइए कमेंट करके कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, थोड़ी भावनाएं भी व्यक्त करना सीखो ना, हमें भी अच्छा लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट इतने अच्छे तरीके से शायद ही कहीं मिले आपको, ठीक है। तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है जी। और इस टाइप की बहुत बेहतरीन ट्रिक कंसेप्ट और भी अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ हमने हमारे कोर्स में डाली है। तो ये हमारा यूपीएससी का कोर्स है जिसमें हम आपको सिर्फ 100 घंटे की क्लासेस देंगे डेडिकेटली, ठीक है, बिल्कुल। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पहले तो कंसेप्ट क्लासेज है बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल, यूपीएससी का लेवल, साथ के साथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, उसी में पीवाईक्यू कवर होंगे, कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये शानदार सी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, सेक्शनल भी होंगे, फुल लेंथ भी होंगे, वीकली लाइव डाउट क्लासेज होंगी और पेपर से पहले रिवीजन हो जाएगा लाइव क्लासेज के थ्रू, ठीक है। ये सब आपको एक ही जगह पे मिल रहा है और एक साथ मिल रहा है, ठीक है। तो जुड़िए इस कोर्स के साथ, कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये कोर्स की फैकल्टी है, अलग अलग फैकल्टी जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही है वो कोर्स में पढ़ा रही है, ठीक है। बहुत शानदार है, एक बार आइए, डेमो क्लास लगाइए, थोड़ा आपको फर्क भी मालूम चलेगा और मजा भी आएगा, ठीक है जी। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस सेशन से जुड़ने के लिए, उम्मीद करूंगा मजा आया होगा यार, मजा आया तो एक कमेंट कर दो आज बढ़िया सा प्यारा सा, और बताओ मुझे कि सर हम भी जितनी मेहनत आप करते हैं हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं और हम भी आपसे उतनी मोहब्बत करते हैं। तो एक कमेंट हमारी मोहब्बत के लिए, हमारे शुक्राने के लिए जरूर करिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।